Hello learners. First of all, welcome to your own learning YouTube channel that is the Learner B.Ed. Okay. So आपको यहाँ पर बोर्ड पर देखने से डेफिनेटली आपको पता चल रहा होगा कि हम क्या कवर अप करने वाले हैं जो आपके मेनली बीएड के सब्जेक्ट्स रहते हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ईपीसी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ईपीसी क्या है, प्रैक्टिकल्स किस तरीके से प्रैक्टिकल फाइल्स जो हैं ये सब डिस्कशन करते हैं। ओके, स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम एसआईपी, ओके, उसकी डिस्कशन एंड और उसके रिगार्डिंग क्या होती है आपकी जो एक फाइल जो है प्रिपेयर करनी होती है आपको बीएड फाइनल्स में, ठीक है, उसकी डिस्कशन करते हैं। और पेडागोजी सब्जेक्ट्स के थ्योरेटिकल पेपर्स होते हैं प्लस प्रैक्टिकल भी रहता है। तो ये सब चीजें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीएड का सिलेबस को हम कवर अप करें, सब्जेक्ट वाइज जो है क्लासेस लें। उससे पहले हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे सब्जेक्ट्स को जान लें। अब बात करेंगे कि आपने ईयर वाइज तो मेंशन नहीं किया। डेफिनेटली मैं कहूंगी कि हाँ, मैंने ईयर वाइज मेंशन इसीलिए नहीं किया क्योंकि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है हमारी, उसमें क्या है, फर्स्ट ईयर में कुछ सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, मिक्स एंड मैच कर देते हैं, और सेकेंड ईयर में कुछ सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 9 सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे आपको एक साल में नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट 5 सब्जेक्ट्स की, और अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, ओके, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी क्या करती है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट 5 सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में इंक्लूड किए हैं, प्लस पेडागोजी सब्जेक्ट्स का जो थियोरेटिकल एग्जाम होता है, थ्योरी वाला एग्जाम, वो आपका फर्स्ट ईयर में ले लेती है आपके यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ठीक है। और सेकेंड ईयर में क्या होते हैं, फ्रॉम द सब्जेक्ट नंबर 6 to 9 सेकेंड ईयर में इंक्लूडेड है। और इंक्लूडेड है आपके ईपीसी, जो आपकी ईपीसी 1 2 3 4, ये सब जो है सेकेंड ईयर में इंक्लूडेड है। स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम और फाइल सेकेंड ईयर में है, और पेडागोजी सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो आपके सेकेंड ईयर में इंक्लूडेड है। अब बात करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, बात कर ली, ऐसे ही और भी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। अगर हम बात करें एमडीयू की या कोई भी यूनिवर्सिटी जो है, एमडीयू की अगर बात करें तो क्या करती है, कुछ आई थिंक अब ये यहाँ पर कुरुक्षेत्र ने क्या किया, फर्स्ट 5 ले लिया तो वो फर्स्ट 4 ले लेगी, है कोई और यूनिवर्सिटी जो है फर्स्ट 4, और उसमें से हो सकता है 2 सब्जेक्ट्स आपके ईपीसी के हो, ठीक है। पेडागोजी सब्जेक्ट्स को डिवीजन कर देंगे, फर्स्ट ईयर में लेने हैं या सेकेंड ईयर में लेने हैं, किस तरीके से, ठीक है, कि पेडागोजी सब्जेक्ट्स की थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम अगर हम बात करें, जो पेडागोजी सब्जेक्ट्स की मेनली हम बात करें, तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी रहती है प्रैक्टिकल्स में, क्योंकि फाइनल ईयर में स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम रहता है, और स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम से ही आपको पता लगता है पेडागोजी सब्जेक्ट्स की जो प्रॉपर जो आप प्रैक्टिकल दे पाओगे स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम के बाद ही दे सकते हो, ठीक है। तो ये सेकेंड ईयर में ही मेनली इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज होंगी, ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स मान लो फर्स्ट ईयर में इंक्लूड कर दिया, और नेक्स्ट जो 5 सब्जेक्ट है वो सेकेंड ईयर में इंक्लूड कर दी, ठीक है। 2 सब्जेक्ट्स ईपीसी 1 2 जो है फर्स्ट ईयर में इंक्लूड कर दी, 3 4 सेकेंड ईयर में इंक्लूड कर दी, तो वो मिक्स एंड मैच क्या रहेगा, यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग जो है ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। बट अगर हम बात करें एक कॉमन जो हम सब्जेक्ट्स हैं हमें जो करने हैं यहाँ पर, ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट्स हमें करने हैं, मीन्स आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में क्या करना है कॉमन, क्यों, क्योंकि अगर आप साइंस के हैं या आर्ट्स के हैं या कॉमर्स के हैं, डजेंट मैटर, वो आपके पेडागोजी सब्जेक्ट्स होंगे, दैट इज टीचिंग सब्जेक्ट्स, जो आप दो भी कोई भी जो जो 2 सब्जेक्ट होते हैं वो आपको टीचिंग सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको, उसके बाद नहीं, उससे पहले अगर हम बात करें, जो आपको कॉमन सब्जेक्ट्स जो है आपकी 2 साल की डिग्री में आपको जो पढ़ने हैं, वो ये 9 सब्जेक्ट्स तो आपको दिख रही है लिस्ट, इनमें से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करें तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, सेकंड है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। अब आप बात करेंगे तो थोड़ी थोड़ी चीज की बारे में जो है हमें पता चल पाए, तो डेफिनेटली हमारी जो क्लासेस आएंगी, क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को जानेंगे कि हमने जो है इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। अगर फिर भी एक इंट्रोडक्शन की बात करें तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में क्या करना है, जो फिजिकल ग्रोथ होती है, जो मेंटल ग्रोथ होती है चिल्ड्रन की, वो जो है हमने स्टडी करनी है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की बात करें तो नाम से आपको कहीं ना कहीं पता चल रहा है किस तरीके से है,
सोशल साइंस से रिलेटेड है। अगर आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो अगर उनका इंटरेस्ट स्कूल टाइम से किस चीज में, सोशल साइंस में है, तो उनको ये सब्जेक्ट अच्छा लग सकता है। बट अगर बात करें तो इस सब्जेक्ट की, तो कहीं ना कहीं क्या रहता है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग नहीं रहता, थोड़ा सा हार्ड लगता है बच्चों को पढ़ने में। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा हिस्टोरिकल चीजें आ जाती है, इंडिया से रिलेटेड चीजें आ जाती है, तो क्या रहता है कि एसएसटी जिन लोगों को पसंद नहीं है, तो वो उनके लिए थोड़ा सा टफ रहता है। अदरवाइज अगर आपको प्रॉपर क्वेश्चंस और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सब्जेक्ट की, तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड सब्जेक्ट है, वो है हमारा लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है। लर्निंग के बाद, लर्निंग एंड टीचिंग कहीं ना कहीं क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो ये हम पढ़ेंगे आपके थर्ड सब्जेक्ट में। फोर्थ फोर्थ अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 4A और 4B। 4A और 4B मैंने किसके अकॉर्डिंग किया है? इट इज अकॉर्डिंग टू द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ठीक है। हो सकता है ये एक अलग सब्जेक्ट्स भी होते हो, बट 4A 4B इसीलिए मेंशन किया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। 4A और 4B सब्जेक्ट्स 40 मार्क्स का ये पेपर होता है। बाकी जो पेपर रहते हैं वो थ्योरी के कितने मार्क्स रहते हैं, और मेनली मार्किंग स्कीम मैक्सिमम मार्क्स 100 है, तो 80 का थ्योरी का एग्जाम होगा, 20 मार्क्स आपके क्या होती है, असेसमेंट जाती है। ठीक है। तो बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं वो आपके 80 मार्क्स के होंगे। ठीक है। एक्सेप्ट दिस। ओके। ये आपका चॉइस वाला सब्जेक्ट रहता है। ये सब्जेक्ट्स आपके 80 मार्क्स के होंगे। थ्योरी वाले एग्जाम्स 20 की आपकी जाती है असेसमेंट। और ये वाला जो सब्जेक्ट्स 4A और 4B क्यों डिवाइड है, ये 40 मार्क्स के थ्योरी होते हैं, 40 ईच। ठीक है। 40 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम होगा, और दोनों ही एग्जाम में 10 मार्क्स की क्या जाएगी, असेसमेंट जाएगी। तो हो गया 50 और 50, 50-50 में ये डिवीजन की गई है इन दोनों सब्जेक्ट्स की। ओके। हमने ये बात कर ली हमारे सब्जेक्ट नंबर 4 की। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, वो है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। नाम से पता चलता है आपको जेंडर रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं वो आपको स्टडी करने हैं। हमारे स्कूल में कोई इश्यूज होते हैं वो आपको स्टडी करने हैं। हमारी सोसाइटी में किस तरीके से कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं, स्टीरियोटाइप मतलब कुछ पुरानी प्रथाएं जो चली आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी जो टीचिंग है या हमारी लर्निंग है, हमारी स्टूडेंट लाइफ पर, स्टूडेंट पर कैसे इफेक्ट डालती है, वो सब हमने स्टडी करना है इसमें। ठीक है। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारे पास नॉलेज एंड करिकुलम का। ठीक है। और फिर आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। फिर है हमारे पास क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव स्कूल का जो रिलेशन अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं जो स्पेशल एजुकेशन होता है ना, स्पेशल एजुकेशन जिनको चाहिए रहती है, उससे रिलेटेड जो है हमारी नॉर्मल जो हमारी अगर बीएड रेगुलर डिग्री की बात करें, उसमें भी आपके पास ये एक सब्जेक्ट जो है इंक्लूड हो गया है, सो दैट हमें पता रहे कि अगर हमारी जो रेगुलर स्कूल्स होते हैं उसमें भी कुछ ऐसे स्पेशल एजुकेशन वाले केसेस आते हैं, तो टीचर को जो है अवेयरनेस होनी चाहिए उस स्टूडेंट के साथ डील करने की। इसीलिए बीएड रेगुलर डिग्रीज में भी इसको कहीं कहीं इंक्लूड किया गया। ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये आपको 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिखेंगे, 4 ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है। तो इन ऑप्शंस में से आपके पास क्या होती है, चॉइस होती है। फर्स्ट वन इज द गाइडेंस एंड काउंसलिंग, सेकेंड इज एनवायरमेंट एजुकेशन, फिर है हमारे पास हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, और हमारे पास है पीस एजुकेशन। ओके। ये चारों जो है आपके पास चॉइसेस हैं, इसमें से आपको कोई भी एक जो है चूज करनी होती है। ये भी क्या रहता है, 40 मार्क्स का ही पेपर रहता है। ओके। 10 की असेसमेंट आती है, 50 मार्क्स का रहता है ये। ओके। अगर कोई और यूनिवर्सिटी में ज्यादा होगा, कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, ठीक है, किसी और यूनिवर्सिटी में हो सकता है ज्यादा हो सकता है, तो इंक्लूड कर सकते हैं हम कि 80 मार्क्स में हो। वैसे अगर बात करूं जनरली इतना ज्यादा 80 मार्क्स में तो मैं नहीं खैर कहूंगी अभी। बाकी कंफर्मेशन नहीं है, अगर आप लोगों को पता है फिर भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, तो डेफिनेटली हम कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है। सो ये हो गई हमारे जो 2 साल में हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं हमारे ड्यूरिंग द बीएड डिग्री। ओके। हमारे कॉमन सब्जेक्ट की बात होगी। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे ईपीसी के सब्जेक्ट्स पर। ईपीसी मतलब, सबसे पहले बोलेंगे ईपीसी क्या है। ईपीसी का मतलब है इनहांस प्रोफेशनल कैपेसिटी। ओके। ईपीसी इज
आपके मेनली प्रैक्टिकल्स, जो बात करें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, ये प्रैक्टिकल्स रहते हैं, उनके 50-50 मार्क्स के ईच रहते हैं, ठीक है। क्या रहता है, 25 फॉर द फाइल एंड द असेसमेंट एंड 25 फॉर योर प्रैक्टिकल, जो भी आप परफॉर्म करेंगे, मीन्स परफॉर्म इन द सेंस जो भी आपका वाइवा होगा इंक्लूड उसमें। तो क्या रहेगा, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट है सब्जेक्ट। ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ये आपकी पूरी की पूरी ड्राइंग से रिलेटेड एक फाइल बनती है। इसके जो सैंपल्स होंगे वो हम डेफिनेटली आगे अपकमिंग वीडियोस में हम प्रॉपर एक फाइल्स जो है इनकी अपलोड करेंगे, सो दैट आपकी एक हेल्प हो पाए और आपको आइडिया लग पाए कि किस तरीके से जो है आपको ये फाइल बनानी है, ठीक है। थर्ड वन इज क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। आईसीटी कंप्यूटर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। फिर है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, कि आपने खुद को कितना समझा ड्यूरिंग द बीएड डिग्री एंड ऑल्सो आप खुद को कितना समझते हैं बीएड के साथ साथ वैसे भी, ओके। तो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ वो सब्जेक्ट आ गया। फिर है हमारा एसआईपी, स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम। आपका रहता है आई थिंक 3 to 4 months, जो है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है, मिनिमम 3 months रहेगा, 3 to 4 months रहता है, ओके। तो 4 months की अगर स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम हो रही है तो उस रिगार्डिंग आप लोग क्या काम कर रहे हैं, प्लस आप हर एक क्लास में कौन सा लेसन जो है पढ़ा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगी, आपकी एक फाइल प्रिपेयर होगी। और ये कोई छोटी मोटी फाइल नहीं रहती, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो 200 मार्क्स की वेटेज रहती है इसकी, ठीक है। तो जो फाइल रहती है, मेनली हम बात करें तो क्या रहेगा, आपकी 400 मिनिमम, मिनिमम या मैक्सिमम पूरी की पूरी फाइल जो है, फाइल मैं आपको दिखा दूंगी। पूरी की पूरी फाइल जो है आपको क्या करनी है, अच्छे से लिखनी है, अच्छे से बनानी है, बहुत अच्छे से काम करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है ये फाइल, ठीक है। जिसको बोलते हैं हम लेसन प्लान की फाइल, ठीक है। लेसन प्लान की फाइल मीन जो भी आप ड्यूरिंग द स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो डेली बेसिस पर आप जो भी आप क्लासेस लगा रहे हैं स्कूल में एज अ टीचर, तो वो सब जो है चीजें आपने इस फाइल में इंक्लूड करनी है। लेसन प्लान में इंक्लूड होगा आप क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या मेथड जो है आपने अडॉप्ट किया है टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सब फाइल के बारे में एक प्रॉपर डिस्कशन, एक प्रॉपर वीडियो आएगा, ठीक है। और आता है, हम बात कर ले मेनली हमारे टीचिंग सब्जेक्ट्स जो बात करते हैं, पेडागोजी सब्जेक्ट्स। पेडागोजी मीन्स अगर साइंस वाले हैं तो क्या चूज करेंगे, पेडागोजी ऑफ साइंस, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, या फिर पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, ठीक है। ऐसे ही आर्ट्स वाले जो है वो चूज करते हैं हमारी सोशल स्टडीज हो गई, और क्या इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सब आर्ट्स के सब्जेक्ट हो गए। कॉमर्स सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। कॉमर्स में इकोनॉमिक्स आ जाती है, आपके बिजनेस स्टडीज, जो भी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, जो भी आपके पेडागोजी मीन्स जो भी टीचिंग होती है स्कूल में, वो सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड हैं। उसमें से आपको 2 ऑप्शन जो है चूज करने होते हैं डेफिनेटली फर्स्ट ईयर में ही। अगर आपका थियोरी का जो एग्जाम होगा वो फर्स्ट ईयर में है तो आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं, पेडागोजी ऑफ साइंस या फिर मैथ। मान लो किसी ने बीएससी की है साइंस वाले, तो बीएससी क्या करेंगे, साइंस भी चूज कर लेंगे, मैथ्स भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर साइंस और बायो साइंस मेडिकल वाले चूज कर सकते हैं, साइंस और फिजिकल साइंस क्यों, किसी केमिस्ट्री और फिजिक्स इंक्लूड करनी है। तो ये सब तो हो गई, जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको चूज करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपकी स्कूल इंटर्नशिप होगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी फाइल बनेगी। तो इस सब्जेक्ट पर आपकी थ्योरी का एग्जाम डिपेंड है, आपके स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम डिपेंड है, आपकी फाइल डिपेंड है, और जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा मेन, ठीक है, फाइनल फाइनल ईयर में रहता है। फाइनल ईयर में जो आपका फोर्थ वन है, 4 चीजें आपके पेडागोजी सब्जेक्ट से ही इंक्लूडेड है, मैं कह सकती हूँ। तो इस पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ध्यान देना, आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स पर भी देना है, ठीक है, सो दैट आप जो है अच्छा स्कोर कर पाए अपने बीएड की डिग्री में, ठीक है। ये हो गई हमारी कॉमनली, मेनली कह लो, कॉमनली कह लो, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मोटा मोटा हम बात करें कि हमें बीएड में करना क्या है, उन सबकी आप है कि हमने जो है डिस्कशन हमने कर ली। फिर भी अगर कुछ और चीज
हो सकता है कोई चीजें स्किप हो गई हो या फिर कुछ मिस हो गया हो, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, यू कैन आस्क योर क्वेरीज, ठीक है। कोई भी डाउट है आपको सिलेबस या सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग या फिर कोई जो चीजें स्किप होंगी उसके रिगार्डिंग, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड बीएड लर्नर्स, stay tuned to start learning with your BEd